नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम नवभारत टाइम्स में आप बीती में बात करेंगे कि सहारा इंडिया में जिन्होंने पैसा लगाया उन निवेशकों का क्या हाल है। आज हम एक ऐसे ही दंपत्ति से मिल रहे हैं, यहाँ पर बुधरान जी हैं जिन्होंने मतलब 1995 से सहारा इंडिया में पैसा अपना निवेश किया है और आज वो इस अवस्था में है कि आज वो चल भी नहीं सकते हैं और उनका एक्सीडेंट भी हुआ है और वो घर पर ही अपना इलाज कर रहे हैं। पैसा उनका इतना जमा है कि वो सहारा से लेने में उनको काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर उन्होंने क्या सोच के वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया था। सर, आपने जो सहारा में जो पैसा लगाया था, क्या सोच के लगाया था? सर, मेरे को ऑफ़र मिला था उस समय कि आप सहारा के लिए काम कीजिए और कंपनी अच्छी चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं एलआईसी का 1982 से काम कर रहा हूँ। मेरे को ऑफ़र अच्छा लगा क्योंकि एफडी सिस्टम एलआईसी में नहीं है। मैंने कहा मैं कर लूँगा और मैंने सर 1995 में मैंने ज्वाइन किया सहारा इंडिया को और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और हमारा प्रोविडेंट फंड टाइप का एक फ्यूचर फंड होता है, उसमें कटिंग भी चालू हो गई थी, टीम भी हमारी बढ़ रही थी, जमाकर्ता का विश्वास था, पैसे वापस भी टाइम पे हो रहे थे। मैं भी जहाँ संस्था में काम करता हूँ तो अपनी एफडियाँ, मेरे सर बच्चे 3 बच्चियाँ जिनकी शादी हो चुकी है, यहाँ मियाँ बीवी अकेले रहते हैं, बच्चा हमारा इंदौर में रहता है। तो कहने का मतलब जहाँ हम काम करते हैं वहाँ विश्वास करना पड़ता है। तो मैं भी तमाम मेरा जो भी पूंजी थी, कमाई थी, मैं वहाँ निवेश करता चला गया। अचानक 2016 अतिक्रमण में हमारे गली की सड़क चौड़ी हुई जिसमें हमारा मकान हिल गया। तो मैंने प्रोविडेंट फंड, हमारे यहाँ फ्यूचर फंड बोला जाता है सहारा इंडिया में, वहाँ अप्लाई किया कि मुझे पैसा दिया जाए, मकान गिर गया है। तो उन्होंने सर 12 लाख में से 25% 3 लाख मेरे को इशू किया। बाकी मैंने 5-1 लाख बाजार का कर्जा लेके मकान बनवाया सर। सडनली बस दुर्दिन शुरू हो गए। 2016 में मेरा एक्सीडेंट हुआ हाथ का, हाथ के 2 टुकड़े हो गए। ऑपरेशन करा नहीं सकता था, पैसे पास में थे नहीं, हाथ टेढ़ा हो गया, जैसे भी हुआ जोड़ा मेरा। फिर सर 2018 में मेरे को लकवा लग गया सर, ये सोच विचार में कि क्या होगा कैसा होगा, और मानसिक रूप से भी बहुत अस्वस्थ था। लकवे का इलाज भी प्रॉपर मैंने घर में रह के लिया, डॉक्टरों की सलाह से मैंने जो उन्होंने फिजियोथेरेपी वगैरह मेरे को बोली या जो प्रैक्टिस बोली मैंने किया, उसको भी मैंने पार कर लिया सर। फिर सर अभी पिछले साल अगस्त की बात है सर, मेरा एज इफेक्ट भी कहना चाहिए, 60 एज हो चुकी है, मेरा पैर फिसल गया सर और मेरे को हम ब्रेक पड़ गया, कमर में फ्रैक्चर हो गया, जिसका ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज था, प्लास्टर नहीं चढ़ सकता था। मैं सर डॉक्टर जामदार के यहाँ मैंने एडमिट हो गया, मैंने सर्जरी करवाई, जैसे तैसे करके 1,82,000 अरेंज किए और सर सर्जरी होने के बाद मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे रहा। भगवान की दया से ठीक हो गया, चलने लगा। फिर सर 1 महीने बाद दहशत में किसी ने पीछे से हॉर्न मारा बुलेट का, तो सर मैं फिर गिर गया, उसी पैर में 2 फ्रैक्चर हो गए। और सर मार्च में मेरे अभी फ्रैक्चर खुले हैं तो सूजन नहीं जा रही है सर, दवाई के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। मानसिक अवस्था ऐसी हो चली है कि कभी कभी सब भूल जाता हूँ सर। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। सहारा से पैसे मांगता हूँ सर तो सुनवाई होती है, हाँ मिलेंगे, आज तक नहीं मिले सर। अब इस एज में मैं क्या करूँ, किसकी हेल्प चाहूँ, बस असहाय हो गया। जी, ये इसकी शिकायत आपने कहीं वरिष्ठ अधिकारियों से या जनप्रतिनिधियों से की? सर इन चीज़ों की शिकायत हमारे जितने सीनियर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, वो अवगत हैं सर, उनको मालूम है मेरे को लकवा लग चुका था, उनको मालूम है मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वो चाहते हुए भी पता नहीं क्यों वो हेल्प नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते, ये मेरे आज तक समझ में नहीं आ रहा सर। कब से आपने पैसा सहारा में इन्वेस्ट करना शुरू किया? मैं सर 1995 में जैसे ही सहारा में लगा हूँ, 3 महीने बाद ही जो मेरा कलेक्शन चार्ज आया था उसमें से 10% में फ्यूचर फंड में जमा करना मैंने शुरू किया। उसके बाद जो भी मेरा मार्जिन होता था कुछ घर खर्च के लिए निकाल लेता था और सर बाकी मैं एफडीओ में निवेश करता था सर। 1 साल से 10 साल, 5 साल, 3 साल की कई प्रकार की ये मैंने। सहारा में ऐसा अभी कितना पैसा आपका जमा है?
करीबन मेरा मूलधन सर 15-16 लाख के ऊपर होगा, जिसकी मेच्योरिटी मिला के 30-35 लाख होती है। और 10 लाख के करीबन मेरा कमीशन वहाँ जब्त पड़ा हुआ है, वो भी मेरे को नहीं मिला सर। फ्यूचर फंड का जो 12 लाख में से 3 लाख इन्होंने मकान बनवाने के नाम पे दिया था, बाकी के 9 लाख वो भी नहीं मिले हैं सर। यानी बहुत बुरी तरह से तोड़ के रख दिया सर। एक विश्वास किया, वहाँ ये हालत हो गई सर। मेरी नहीं सर, तमाम जमाकर्ताओं के घर की स्थिति बहुत बुरी है सर, दुखी हैं हम लोग। तो देखा कि आपने कि किस तरीके से मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक अकेले यही शख्स नहीं है, ऐसे सहारा में निवेश करने वालों की संख्या अगर देखी जाए तो लाखों में है। जबलपुर की हम बात करते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि कई हज़ार हैं, और जिनका लगभग जबलपुर से ही 7,000 करोड़ के आसपास इसमें सहारा में जमा हुआ है, जो कि अभी तक लोगों को नहीं मिला है। जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे हैं कि वो इस पे समय-समय पे आंदोलन भी करते रहते हैं, सरकार को भी चेताते रहते हैं, लेकिन सरकार अभी सक्षम नहीं है कि इनका पैसा इनको वापस दिलाया जा सके। जबलपुर से मंगलेश्वर।